अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वाउचर क्रिएशन। टैली में किस तरह से वाउचर क्रिएट करते हैं और या फिर वाउचर की किस तरह से एंट्री की जाती है। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वाउचर किसे कहते हैं। वाउचर मीन्स हो गया कि आप लोग जब कभी किसी शॉप से कुछ सामान खरीदते हैं तो उस सामान के एवज में जो वो दुकानदार आपको जो स्लिप देता है, पेमेंट स्लिप या फिर जिसे हम लोग बिल भी कहते हैं, जिसमें सामान की क्वांटिटी, प्राइस, डेट, कस्टमर नेम, ये सारी चीज़ें जो है मेंशन की रहती है, उसे ही हम लोग वाउचर कहते हैं। ओके। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि टैली में किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं, लेज़र क्रिएशन, इन्वेंट्री क्रिएशन, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग का ये आता है वाउचर क्रिएशन। ओके। ये बहुत ही मेन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझें। तो देखिए फर्स्ट में जो हम लोग को परचेस करना पड़ता है, तो परचेस करने के लिए जो हम लोग करेंगे वो सेंड्री क्रेडिटर से करेंगे। और सेंड्री क्रेडिटर मेरा सप्लायर है और इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होगा F9। ओके। परचेस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे मेरा कोई अगर बिजनेस है, सपोज़ एक मोबाइल का शॉप है, तो पहले हम लोग को खुद मोबाइल ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसको सेल करेंगे। तो इसलिए हम लोग पहले परचेस करेंगे, परचेस सप्लायर से करेंगे। ओके। उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होगा F9। इसको आप लोग कॉपी में लिख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा प्रैक्टिकल करते टाइम पे। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे हम लोग करेंगे सेल। सेल हम लोग करेंगे सेंड्री डेबिटर से। ये हम लोग का जो कस्टमर है उसको सेल करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट बटन यूज़ होगा F8। ओके। उसके बाद 3rd नंबर पे हम लोग करेंगे रिसिप्ट। रिसिप्ट जो है, ये रिसिप्ट मतलब अमाउंट रिसिप्ट, तो जिसको हम लोग कुछ दिए, यानी जिसको हम लोग क्रेडिट किए मतलब सेल किए, तो हम लोग कस्टमर को जो सेल किए उससे हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है फ्रॉम सेंड्री डेबिटर, तो ये हम लोग कस्टमर से जो है पेमेंट रिसीव करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होगा F6। ओके। उसके बाद 4 नंबर पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जो परचेस किए थे ये हम लोग क्रेडिटर से, सेंड्री क्रेडिटर यानी मेरे सप्लायर से, तो वो जो मेरा परचेस्ड हुआ था वो परचेस मेरा क्रेडिट में हुआ था। टैली में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैली में जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या परचेस या सेल से रिलेटेड, तो जब तक हम लोग अमाउंट को रिसीव्ड और पेमेंट नहीं करते हैं तब तक वो हम लोग का क्रेडिट में दिखाता है। ओके। तो उसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर। ओके। उसके लिए जो की यूज़ होगा वो होगा F5। ओके। उसके बाद 5th नंबर पे हम लोग करेंगे कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के मनी होता है विड्रॉल और डिपॉजिट मनी इनटू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जो है हम लोग पैसे, जो कैश होता है, हम लोग का जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट को किस तरह से बैंक में डिपॉजिट करेंगे, या फिर मेरे जो कंपनी के अकाउंट है उससे जो भी हम लोग पैसा अगर विड्रॉल करते हैं तो उसका भी हम लोग को जो डिटेल्स है उसका वाउचर, एज ए वाउचर हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को एक बिजनेस की प्रॉपर रिकॉर्ड होगी। ओके। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा एक कंपनी पहले से क्रिएट किया हुआ था, ये मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो है अकाउंट्स इन्फो में ये सारे एंट्रीज़ मैं पहले कर चुका हूँ पिछले क्लास में। जो स्टूडेंट ने पिछला क्लास मिस कर दिया हो तो वो मैं उस वीडियो का लिंक जो है आई बटन पे दे दूँगा, आप वहाँ पे से देख के सीख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैंने लेजर्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, यहाँ पे देखिए। उसके बाद इन्वेंट्री क्रिएशन भी मेरा हो चुका था, देखिए यहाँ पे आइटम्स हैं, स्टॉक ग्रुप्स भी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। तो ये मेरा काम सबसे पहले, ये वाउचर एंट्री से पहले हम लोग का ये दोनों
जो है अकाउंट्स इन्फो मतलब लेजर क्रिएशन और इन्वेंट्री क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों हम लोग नहीं करेंगे तो फिर वाउचर एंट्री नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग वाउचर है, इस पर आपको आना है, इंटर करते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग परचेस नहीं करेंगे तब तक हम लोग के पास सामान का स्टॉक नहीं होगा, और स्टॉक नहीं होगा तो हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो आप लोग का सप्लायर है उस सप्लायर से हम लोग परचेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी पेमेंट का जो है वाउचर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे F9। तो देखिए F9 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे परचेस का जो है वाउचर आ चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे है सप्लायर इनवॉइस नंबर। ये जो है ये एक तरह का नंबर होता है जो हम लोग के बिल में आता है। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पे जो है रियल डाटा हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे ABC 1 2 3। चलिए ये मैंने डाल दिया। और उसके बाद आता है डेट। देखिए आप जब रियल काम करेंगे तो यहाँ पे रियल डेट डालेंगे, जबकि मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि ये जो टैली का वर्जन है ये एजुकेशनल वर्जन है, तो इसमें हम लोग जो करंट डेट है इसमें इंटर नहीं कर सकते। तो मैं डेट के साथ यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। आप लोग जब रियल काम करेंगे तो यहाँ पे रियल डेटा डालेंगे। ओके, उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ये मेरा लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले हम लोग को परचेस करना है। तो परचेस करने के लिए हम लोग हमेशा याद रखें जो हम लोग परचेस CR से करेंगे, जो क्रेडिटर है मेरा उससे परचेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेज़र क्रिएट करते टाइम में इसीलिए जो है @CR डाल दिया था, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा जो सप्लायर कौन है, क्रेडिटर अकाउंट कौन है। तो CR से परचेस करेंगे, CR को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो है इसको आप लोग को फिल नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ऑप्शनल है, इसको आप कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सप्लायर का वो एड्रेस मांग रहा है, तो मैंने पूरा एड्रेस नहीं डाला था। आप लोग यहाँ पे नॉर्मल सा है तो आप लोग यहाँ पे एड्रेस भी डाल सकते हैं, जैसे किशनगंज ये सप्लायर मेरा कहाँ का है इसका एड्रेस पूरा डाल सकते हैं। तो आप लोग जो है इसको डाल दें, उसके बाद इंटर करना है, उसके बाद इंटर। अब देखिए यहाँ पे जब भी परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लेज़र में परचेस जब भी करेंगे ये परचेस अकाउंट और ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो इसको हमको एंटर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया नेम ऑफ़ आइटम। ठीक है, नेम ऑफ़ आइटम आने के बाद यहाँ पे हम लोग को स्पेस बार, अपने कीबोर्ड में जो स्पेस बार है उसको प्रेस करना है। जैसे हम स्पेस बार प्रेस करेंगे, देखिए स्पेस बार प्रेस किया। प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे जो आइटम्स है जो मैंने क्रिएट किया था उसका लिस्ट आ चुका है। तो चलिए एक आइटम ले लेते हैं, जैसे नोकिया 5233 इसको लिए। अब देखिए यहाँ पे गोडाउन, जैसे हम लोग गोडाउन क्रिएट किए थे पिछले क्लास में, तो गोडाउन का ऑप्शन आ गया। फिर स्पेस बार डाल यहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीनों गोडाउन आ गया। एक हो गया मेरा मेन लोकेशन जहाँ पे मेरी कंपनी है, जहाँ पे मेरा कंपनी का लोकेशन है उसे ही मेन लोकेशन कहते हैं। उसके बाद किशनगंज में एक मैंने गोडाउन बनाया था और एक सिलीगुड़ी में बनाया था। तो कहाँ से मेरे ये कौन से गोडाउन से मेरे को उठाना है, मुझे उठाना है, तो यहाँ पे मैं किशनगंज कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे है क्वांटिटी, कितनी पीस हम लोग को जो है गोडाउन में से परचेस करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 10 दे देते हैं। ओके, फिर इंटर करने के बाद यहाँ पे रेट डालना है। तो मैं रेट डाल देता हूँ 10,000 मतलब पर पीस। ओके, देखिए यहाँ पे 10,000 ये ऑटो कैलकुलेट करके आ गया है 1 लाख। उसके बाद इंटर करना है। और देखिए इसको आप हम लोग कॉपी में लिख के रख ले कि मैंने कितने में परचेस किया था। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे वो सिर्फ मैं एंड कर देता हूँ। एंड अगर करूँगा तो बस नोकिया का एक ही जो मॉडल है 5233 मैंने 10 पीस परचेस किया। और भी अगर आपको परचेस करना है तो यहाँ पे फिर से स्पेस बार दबाए, नेक्स्ट लाइन पे जाके उसके बाद यहाँ पे देखिए रेडमी ले लेता हूँ मैं दूसरा मॉडल। उसके बाद फिर इसको मैं गोडाउन से लेता हूँ। चलिए यहाँ पे सिलीगुड़ी ले लेता हूँ। ओके, इसको भी 10 पीस लेता हूँ। ओके, और इसको लेता हूँ मैं 12,000 के हिसाब से।
12,000 इंटर। देखिए 1,20,000 इंटर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इंटर दबा के एंड करना है। और अगर आप लोग को ख़रीदना है तो आप और भी खरीद सकते हैं, वरना इसको एंड लिस्ट कर दीजिए। उसके बाद लास्ट में जाके देखिए यहाँ पे एक आता है नरेशन। नरेशन में आप कुछ भी नोट डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर करके देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो ये हम लोग का परचेस हो गया। अब उसके बाद जो है, अब हम लोग का परचेस जो हुआ है, तो परचेस होने के बाद स्केप करके हम गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं। अब ये देखना है कि जो भी परचेस हुआ है तो मेरा वो शो करना चाहिए कि मेरा वो जो मैंने जितने भी आइटम परचेस किए हैं वो एक्चुअली में मेरा क्या कहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे है, देखिए स्टॉक समरी में जाएंगे, जब इंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग का जो भी हम लोग परचेस किए थे ये हम लोग का स्टॉक में आ गया है। तो ये मेरा MI का, और उसके बाद फिर इंटर करेंगे तो इसको हम ज़्यादा डिटेल्स में देख सकते हैं। Redmi 5 10 पीस, देखिए यहाँ पे अप्रैल में हुआ था परचेस मेरा। और ये जितना डिटेल्स में जाएंगे तो हम लोग को फिर से ये लेज़र भी दिखा देगा कि ये रिकॉर्ड के तौर पर है कि मेरा कब किसके साथ किससे कितना का परचेस हुआ था। ओके, उसके बाद फिर स्केप करना है, इसके बटन। और इसके बाद देखिए यहाँ पे नोकिया का भी है। तो टोटल देखिए यहाँ पे ग्रांड टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे 2,20,000 का मेरे पास अभी स्टॉक है, यानी 2 मॉडल ये मेरा स्टॉक में पड़ा हुआ है। ओके, फिर से हम लोग जाएंगे कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर में। जाने के बाद यहाँ पे अब परचेस हो गया हम लोग का। अब करेंगे सेल। सेल करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना है, F8 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये रेड कलर का इसमें सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेरा सेल्स का वाउचर है। तो यहाँ पे भी रेफरेंस नंबर है, तो रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं, और जैसे हम कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ 1 2 3, चलिए ये डाल दिया, इंटर। अब देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का पार्टी नेम। तो ये पार्टी मतलब हो गया मेरा कस्टमर। तो कस्टमर हम लोग का DR, जैसे मैंने बताया था कि DR जो होता है वो कस्टमर होता है। तो DR मेरा राकेश मैंने पहले से क्रिएट करके रखा था, तो DR को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये वाला जो फॉर्म आता है इसको आप लोग नहीं भी फिल कर सकते, फिल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसकी ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप जब रियल काम करेंगे तो रियल डेटा होगा आपके पास, इसको आप जो है फिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए सेल टैक्स नंबर है। तो ये सारी चीज़ें जो ये सारे जो मतलब क्राइटेरिया है, ये सब जब आप रियल काम करेंगे तो आपको रियल डेटा मिल जाएगा। सेल टैक्स नंबर फिर इंटर करेंगे हम। इंटर करने के बाद जैसे सेल्स लेज़र, तो जैसे सेल्स लेज़र सेल्स करेंगे तो ये सेल्स का ऑटो लेज़र आ जाएगा, इसको इंटर करके सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, सेल कर रहे हैं हम, तो स्पेस बार दबाएंगे। स्पेस बार दबाने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैंने परचेस किया था, तो मेरे पास परचेस कितना स्टॉक में है, 10 पीस नोकिया 5233 का है, और रेडमी का भी 10 पीस है। तो इसमें से हम लोग सेल करेंगे, तो हम इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद देखिए गोडाउन, कौन से गोडाउन पे है ये भी हम लोग का दिखा देगा। देखिए किशनगंज के गोडाउन पे 10 पीस पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग जो परचेस किए थे तो किशनगंज गोडाउन में उसको हम परचेस करके डाले थे, तो किशनगंज गोडाउन से। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी है, आप 10 पीस में से 10 पीस भी बेच सकते हैं। आपका जिस तरह का कस्टमर हो, अगर 10 पीस की इसकी डिमांड हो तो 10 पीस बेच सकते हैं, अगर उसकी 5 पीस की डिमांड हो तो 5 पीस बेच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं अभी आपको उतना लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं डाटा दूंगा सिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे पूरा 10 पीस को ही सेल करता हूँ। तो बोला था आप लोग को कि कॉपी पे आप नोट कर ले कि आपने कितने में परचेस किया था, क्योंकि जो हम लोग जिस रेट में परचेस करते हैं हम लोग उस रेट में सेल नहीं करेंगे। अगर उसी रेट में सेल करेंगे तो हम लोग का जो होगा प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग कुछ पैसा जो है अमाउंट बढ़ा के सेल करते हैं। तो 10,000 में खरीदे थे तो इसको हम 12,000 में सेल करेंगे, 12,000। इंटर इंटर। चलिए देखिए ये हम लोग का नोकिया 5233 का 10 पीस 12,000 में 1,20,000 का हो चुका है। उसके बाद और भी मेरे पास स्टॉक था, इसको भी हम Redmi 5 इसको भी सेल कर देते हैं। देखिए Redmi 5 मेरा लोकेशन था सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी आ गया। अब यहाँ पे हम 5 पीस सेल करते हैं, ओके, दिखाने के लिए
आप देखो, तो इसको हम लोग 12 में किए थे, तो इसको हम लोग करते हैं 14,000 में, यानी 2000 का प्रॉफिट रखते हैं। तो देखिए कितना हो गया, 70,000। इंटर मार के इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए टोटल हम लोग का ग्रांड टोटल आ गया कितना, 1,90,000। अब इसको जो है हम लोग इंटर करके वाचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, देखिए हम लोग का ये सेल हो चुका है टोटल 10 पीस का नोकिया 5233 और 5 पीस MI का। अब हम एक बार स्केप करके आप लोग को दिखाते हैं स्टॉक में, स्टॉक समरी देख लेते हैं तो आप लोग को पता चलेगा ज़्यादा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा पहले स्टॉक में क्या था, स्टॉक में मेरा 10 पीस था नोकिया 5233 और MI का, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ MI दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है 15 पीस सेल कर दिया। यहाँ पे देखिए स्टॉक में मेरा 5 पीस 12,000 वर्थ ऑफ 60,000 का मेरे पास जो है स्टॉक मेरा पड़ा हुआ है। चलिए इसको स्क्रैप करते हैं। अब फिर से हम जाते हैं कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर में। तो मेरा परचेस और सेल का काम जो है ख़त्म हो गया। तो मैंने जो परचेस किया था, तो परचेस मैंने आपको पहले ही बताया कि टैली में जब तक हम लोग कुछ भी कोई भी सामान परचेस करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो परचेस में पेमेंट का ऑप्शन जब तक नहीं लगाते हैं तब तक वो मेरा उधार दिखाएगा, यानी क्रेडिट दिखाएगा। और जब हम लोग क्रेडिट किए हैं किसी को, यानी सेल किया है, तो जब तक रिसिप्ट का ऑप्शन नहीं दिखाएंगे तब तक मेरा उस जो कस्टमर है उस पर मेरा वो अमाउंट जो है जिसने का वो सामान खरीदा वो हम लोग का जो है क्रेडिट दिखाएगा। तो जो कस्टमर को हम लोग सेल किए थे उससे पैसे रिसीव कर लेते हैं। तो रिसीव करने के लिए मैंने जो बताया था F6 शॉर्टकट बटन, तो देखिए F6 दबाएंगे तो ये मेरा रिसिप्ट का जो है वाउचर आ गया। उसके बाद हमको यहाँ पे स्पेस बार दबाना है, पाऊँगा, ठीक है, कि ये मेरा जो है कस्टमर ये किस तरह से हमको पेमेंट कर रहा है, या तो कैश कर रहा है या फिर बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कैश कर लेता हूँ और उसके बाद फिर स्पेस बार दबाना है। और यहाँ पे जो मेरा कस्टमर था वो राकेश था, तो राकेश सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए राकेश के पास मैं पाता हूँ 1,90,000। ओके, तो ये जो है मुझे पूरा पैसा भी दे सकता है या फिर कुछ जो है बाकी भी रख सकता है, कुछ उधार भी रख सकता है। तो मैं जैसा पहले ही आपको बताया था कि मैं अभी जो है आपको एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाऊंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वरना आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पे उसको 1,90,000 में से रिसीव कर लेता हूँ। ओके ओके, ये हो गया इंटर। यहाँ पे मैं न्यू रेफरेंस कर लेता हूँ। अच्छा, न्यू रेफरेंस एक बार यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट रेफरेंस में करता हूँ, इंटर। अब देखिए ये हो गया 1,90,000। जैसे ही ये 1,90,000 मैं इसको ऐड कर लिया हूँ, तो देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस 0 दिखा रहा है। इसका मतलब इसने सारा मुझे जो है अमाउंट वो दे दिया। यहाँ पे इसका बैलेंस जो है 0 हो गया। सो इंटर करना है, इंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि ये जो मैं अमाउंट मैंने एक्सेप्ट किया था, ये अमाउंट मेरा कहाँ पे जाके कहाँ गया है, ठीक है। तो इसको बैलेंस शीट एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में 1,90,000 मैंने उसको ये किया था। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी मेरा 5 लाख रुपीज़ पहले से पड़ा था। मतलब मैंने जितना का बिजनेस स्टार्ट किया था, जो पिछले क्लास में मैंने दिखाया था, कैपिटल अकाउंट में 5 लाख का मैंने जो है कैपिटल अकाउंट में अमाउंट बैलेंस में डाल के रखा था पहले से। उसके बाद आपको यहाँ पे फिक्स एसेट मैंने 50,000 का डाल के रखा था, जो फर्नीचर का एसेट था। और करंट एसेट जो है मेरे पास 9,50,000 का करंट एसेट है। करंट एसेट मतलब हो गया कि पूरा जो मेरे बिजनेस में जितने का वर्थ ऑफ बिजनेस है, मतलब ये कैपिटल अकाउंट को लेके, उसके बाद मेरे पास जो स्टॉक्स जो पड़ा हुआ है उसका पूरा वैल्यू को लेके, और मेरे बैंक अकाउंट पे जितना पैसा पड़ा हुआ है उसको पूरा को मिला के जो मतलब मेरा वैल्यू वर्थ होता है बिजनेस का, ये दिखा रहा है मेरे को 9,50,000। ओके, और यहाँ पे देखिए लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ 2,30,000। लाइबिलिटीज़ के माने होता है उधार। देखिए मेरे पास जो है अभी जो पाएगा, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पे देखिए सुरेश ट्रेडिंग को से जो मैंने ख़रीदा था, परचेस किया था ये वाला,
2,20,000 का ये मेरा लाइबिलिटीज़ में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो ये चीज़ें जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लाइबिलिटीज़ मतलब जो आपका कंपनी में उधार रहता है, जो आप कोई आपसे अमाउंट पाता है उसे लाइबिलिटीज़ कहते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है 30,000 का। तो इसको मैंने पूरा नहीं किया हूँ, जब पूरा इसको करूँगा तो अभी तक जो रिसीप्ट हुआ है पेमेंट नहीं करूँगा। पेमेंट करने के बाद आपको सारा डेटा समझ में आएगा। तो इसको एस्केप करते हैं। तो अब हम लोग का रिसीव हो गया है। रिसीव करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए पेमेंट का वाउचर एक्टिवेट करना होगा। तो उसके लिए मैंने जो शॉर्टकट की बताया था F5 को प्रेस करते हैं। ओके, देखिए पेमेंट आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ देखिए 2 लेज़र आ गया मेरा, कैश एंड SBI। तो मेरा जो अमाउंट है जो मैंने अभी रिसीव किया या फिर जो मेरा पहले से अमाउंट था वो किस में है। अगर मैं SBI सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो देखिए SBI में मेरा कितना है, यहाँ 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ये कौन सा है? ये मेरा जो है आपको बैंक अकाउंट जब मैंने ओपन किया था उसमें मैंने 5 लाख रुपये डिपॉजिट किया था। तो यहाँ 5 लाख रुपये मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बाद कैश में जाते हैं। तो कैश में देखिए, कैश में हम लोग को 1,90,000 है। कैसे आया 1,90,000? जो हम लोग को कस्टमर को हम लोग सेल किए थे, उसके बाद जो पेमेंट रिसीव किए कैश में रिसीव किए थे, तो ये हम लोग को 1,90,000 कैश में आ रहा है। अब उसके बाद जो है यहाँ देखिए, यहाँ पार्टिकुलर्स में जाने के बाद स्पेस बार दबाना है। जैसे मैंने स्पेस बार ऑलरेडी दबा दिया था, पहले फिर से दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जिससे हम लोग परचेज़ किए थे उसको अभी पेमेंट करना है। तो सुरेश ट्रेडिंग को हम उसे परचेज़ किए थे। इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे 2,20,000 रुपीज़ मेरे पास पाएगा। लेकिन मेरे पास कितना है? 1 लाख कैश में है, 1,90,000। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो अभी तक सेल नहीं किया है। जैसा कि आप लोग को पता है स्टॉक में अभी भी हम लोग का 5 पीस MI का हैंडसेट पड़ा हुआ है। तो फिलहाल मैं इसको 1,90,000 जो है मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ। चलिए 1,90,000 हो गया। इंटर। देखिए 1,90,000 जैसे ही मैं पेमेंट किया उससे, तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कि अब मेरे पास वो पाएगा 30,000। ओके, तो हम इंटर करते हैं। अब इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करके बाहर जाते हैं। अब फिर से हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट को। अब देखिए बैलेंस शीट में जैसे मैं बताया था कि मेरा जो सप्लायर था यानी क्रेडिटर मेरे पास 30,000 पाएगा। तो देखिए यहाँ पे 30,000 का ये दिखा रहा है कि 30,000 अभी तक मेरे पास वो पाएगा। ओके, अब उसके बाद जैसे मेरे पास एसेट पड़ा हुआ है, एसेट देख लेते हैं हम स्टॉक समरी में। तो देखिए ये मेरा 60,000 का एसेट पड़ा हुआ है। तो इसको हम अभी सेल करते हैं। F8 दबाने के बाद चलिए रिफरेंस नंबर कुछ भी डाल देता हूँ मैं, एंटर। उसके बाद ये मेरा राकेश है, एक ही कस्टमर है, उसी को सेल करते हैं। सेल्स अकाउंट, ये देखिए 5 पीस है। गोडाउन, ये मेरा सिलीगुड़ी गोडाउन में है 5 पीस। देखिए जैसे मैंने यहाँ पहले पिछले बार 14,000 में बेचा था, तो ये ऑटो रेट आ जाएगा। क्योंकि आप जब एक बार सेल करते हैं जिस अमाउंट में, तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली जो है आ जाता है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं करें कि इससे क्या होता है रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है। तो एंटर करना है। तो मेरा ये सेल हो गया। अब सेल करने के बाद रिसीव करना है। तो F6 से रिसीव कर लेते हैं अमाउंट कैश में। DR 70,000। 70,000 हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे ही वो मुझे पेमेंट करेगा तो यहाँ पे 0 बैलेंस दिखा रहा है, यानी इसके पास मैं और कुछ भी नहीं पाऊँगा। एंटर।
मेरा ये रिसिप्ट हो गया। अब उसके बाद जैसे मैं बताया था कि 30,000 जो है मेरे पास अभी भी मेरे पास कर्ज है, मतलब मेरे पास 30,000 क्रेडिटर जो मेरा सप्लायर था वो पाएगा। तो मैं उसको पेमेंट कर लेता हूँ 5F5 से पेमेंट का लेज़र, सॉरी पेमेंट का वाउचर आ जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट है मेरा वो कैश में है, क्योंकि मैंने जो मेरा कस्टमर था उससे कैश में लिया था पैसे। 70,000 देखिए यहाँ पे कैश में दिखा रहा है अमाउंट। उसके बाद स्पेस बार दबाना है। अब मेरा जो मेरे पास जो पैसा पाएगा वो पाएगा मेरा जो सप्लायर है। तो सुरेश ट्रेडिंग को से मैंने ख़रीदा था। ओके, देखिए यहाँ पे 30,000 आ गया। ये बैलेंस दिखाएगा, जितना रुपए का अमाउंट वो मुझसे पाएगा तो उसका यहाँ पे बैलेंस करंट बैलेंस में दिखाएगा। 30,000 दे देते हैं यहाँ पे, 30,000 एंटर, एडजस्ट डिफरेंस एंटर। तब देखिए यहाँ पे अब 0 आ गया, यानी मेरे कैश में कितना बचा 40,000। एंटर, एक्सेप्ट। उसके बाद ये मेरा काम ख़त्म। उसके बाद एंटर करना है। अब देखते हैं हम बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में अब लाइबिलिटीज़ मेरा नहीं दिखा रहा। देखिए लाइबिलिटीज़ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जितना था मेरा लाइबिलिटीज़ मैंने उसको पेड कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब देखिए ये प्रॉफिट दिखा रहा है मेरा 40,000। तो 40,000 का कैसे प्रॉफिट हुआ आप जो है कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद ये जो है हम लोग का टोटल जो करंट एसेट है, करंट एसेट मेरा जो पूरा टोटल बिजनेस का वर्थ है, मेरे जो कंपनी का वर्थ है वो 7,40,000 है। ओके, और फिक्स एसेट जो है मेरे पास जो कंपनी में एसेट लगा हुआ है वो 50,000 का एसेट लगा हुआ है, यानी फर्नीचर। और कैपिटल अकाउंट में हम लोग का है 5 लाख रुपीज़। तो ये टोटल मिला के ये मेरे बिजनेस जो मेरा कंपनी है, कंपनी का टोटल वर्थ है 7,40,000। ओके, फिर स्केप मारते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉन्ट्रा कैसे करते हैं। तो कॉन्ट्रा करने के लिए मैंने शॉर्टकट बटन जो बताया था वो है F4। तो F4 को प्रेस करते हैं। देखिए कॉन्ट्रा का जो है वाउचर आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट है। तो मैंने जैसे कॉन्ट्रा में बताया था कि कॉन्ट्रा का यूज़ हम लोग करते हैं जो भी मेरा कैश है उसको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, या फिर बैंक का जो पैसा है उसको विड्रॉल करने के लिए या कैश में निकालने के लिए। तो ऊपर जाना है हम लोग को। अब हम लोग के यहाँ पे पहले हम अगर हमको डिपॉजिट करना है बैंक में तो हम ऊपर में SBI रखेंगे, ठीक है, अकाउंट में। तो देखिए SBI में है मेरा 5 लाख रुपीज़ और कैश में हम लोग का 40,000। तो अब ये 40,000 को मैं बैंक में डालूँगा, ठीक है। तो ये हम लोग का वाउचर जो है हम लोग क्रिएट करते हैं। तो 40,000 है तो मैं पूरा 40,000 को नहीं, सिर्फ 20,000 को जो है बैंक में डालता हूँ कैश से। तो ये देखिए 20,000 यहाँ मैंने लिख दिया। इसके बाद एंटर करना है। देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये 5 लाख था मेरा, ये 20,000 मेरा बैंक में चला गया और मेरे पास कैश में कितना बच गया 20,000। मेरा 40,000 था, 20,000 बैंक में चला गया और 20,000 मेरे इन हैंड मतलब कैश में हो गया। फिर इसको हम इंटर करेंगे। देखिए इंटर करने के बाद यहाँ पे जो है आपको बैंक एलोकेशन SBI ट्रांजैक्शन डिटेल्स आएगा। अब जैसे हम लोग बैंक में डालते हैं तो जैसे यहाँ पे नोट्स को भी हम लोग जब फिज़िकली हम बैंक जाते हैं तो ये हम लोग को डेमिनेशन और देना पड़ता है, डिटेल्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 2,000 का कितना नोट है ये भी डाल सकते हैं, लेकिन खैर इसको आप नहीं भी डालें तो चलेगा। तो हम इंटर कर देते हैं। मेरे स्केप मारते हैं। स्केप मारने के बाद फिर से हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में। तो देखिए बैलेंस शीट में वही मेरा रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है 40,000 का। फिर स्केप मारते हैं। अब देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन क्या है, आप डिस्प्ले में जब जाएंगे यहाँ पे तो आप डे बुक देख सकते हैं। डे बुक में जो है आपको पूरा जो आज के दिन में कितने सारे एंट्रीज हुए हैं ये आपको रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैंने सुरेश से परचेस किया तो देखिए यहाँ परचेस दिखा रहा है। राकेश को सेल किया और उसके बाद राकेश को 2 बार मैंने सेल किया तो राकेश को यहाँ पे 2 बार सेल दिखा रहा है। और 2 बार मैंने रिसीव भी किया किससे,
राकेश से, तो रिसिप्ट का भी दिखा रहा वाउचर यहाँ पे, पेमेंट 2 बार किया तो पेमेंट का भी दिखा रहा, कॉन्ट्रा 1 बार किया। तो ये जो रिकॉर्ड है मुझे डे बुक से ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद अब जैसे मान लेता हूँ कि ये मैंने सुरेश से परचेस किया, तो इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ का ये वाउचर आ गया। अब इस वाउचर को अगर मुझे जो है प्रिंट करना है तो एज ए रिकॉर्ड, तो मैं यहाँ से जाके ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, आप पी भी दबा कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कंट्रोल पी दबाएंगे तो भी प्रिंट आ जाएगा, तो नहीं आ रहा अभी, रुके। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट, उसके बाद यस करते हैं। तो देखिए ये मेरा प्रिंट का इस तरह से मेरे पेपर में ये प्रिंट आ जाएगा। ये देखिए इनवॉइस है और यहाँ पे सुरेश ट्रेडिंग को कंपनी, और ये जो है उसका डिटेल्स। और जैसे मैंने आपको बस सिखाने के लिए मैंने क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल से आप लोग को बताऊँ तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने जस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस चीज़ों को आप लोग को बताया। आप यहाँ पे कंपनी का पूरा अच्छे से अगर पूरा डिटेल डालें तो यहाँ पे कंपनी का भी डिटेल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को, ठीक है। उसके बाद कॉन्साइनी है यहाँ पे, ये मेरा जो है मेरा कंपनी का नाम है। और यहाँ पे आपको सप्लायर जो है आपको रेफरेंस नंबर दे दिया है, इनवॉइस डालना है आपको, ठीक है। और ये देखिए क्या क्या मैंने परचेस किया था, नोकिया 5233 10 पीस, रेडमी का 5 पीस। तो ये देखिए पूरा डिटेल्स दिखा रहा है मुझे। टोटल मैंने 2,30,000 का ये किया था। तो ये वाउचर जो है इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, ओके। प्रिंट करके जो है वो मैं इसको रिकॉर्ड एज ए रिकॉर्ड के तौर पर रख सकता हूँ। इसके अलावा जो है अगर मैं कस्टमर को सेल किया हूँ तो कस्टमर का भी वाउचर जो है यहाँ पे है, तो मैं इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ। देखिए प्रिंट ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद यस करना है यहाँ पे, तो ये मेरा कस्टमर का भी वाउचर आ जाएगा। अब मैं इसको जो है कस्टमर को भी प्रिंट करके दे सकता हूँ इनवॉइस। देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए इनवॉइस नंबर 2 और ये पूरा डेट, डिलीवरी नोट आप ऐसे डाल सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन रहता है वहाँ पे डालने का, तो आप वो भी देख के डाल सकते हैं, बाय नोट और ये सारे का ऑप्शन। ये 5 पीस जैसे मेरा वो परचेस किया था 14,000, रेट 14,000 के हिसाब से। तो ये प्रॉपर एक जो है बिल भी कह सकते हैं आप, और इसी को कहते हैं वाउचर। इस वाउचर को आप कस्टमर को जो है प्रिंट करके दे सकते हैं, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए सबको अगर मैं एक एक करके कवर करूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं जैसे नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और भी दिखाऊंगा जो इसके फीचर्स हैं और इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जीरो वैल्यू एंट्रीज़ कैसे करते हैं, उसके बाद डिस्काउंट कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद फ्री कुछ मतलब फ्री में कुछ कैसे देते हैं, गिफ्ट कैसे करते हैं इवन। उसके बाद हम लोग वैट सीखेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स, और उसके बाद जीएसटी, उसके बाद पे रोल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो ये बहुत लाइक टैली एक बहुत फास्ट सॉफ्टवेयर है, तो एक वीडियो में सारा कुछ कवर करना बहुत ही मुश्किल है और डिटेल्स के साथ। तो मैं जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग जितना इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आप उतना ज़्यादा जो इसको अच्छे से समझ पाएंगे और सीख भी पाएंगे। सो ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को हम लोग के लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।